Why do marriages fail? So marriages fail because you don't marry the person when you are in love. You marry the unfinished business of your childhood. आपकी एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से पार्टनर की नहीं होती, फेरी गॉड मदर की होती है. You want the other person to come in your life and to heal you completely. Or maybe fill in the void? For sure void तो है, because आप अपना पूरा चाइल्डहुड जो है वो इंजॉय नहीं कर सके, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ आपकी डेवलपमेंट का, एंड नाउ यू वांट द अदर पर्सन टू फिल इन द गैप्स एंड देन टू पुट द ब्रेक्स ऑन द मिसिंग एजेस. सो उसमें एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो हस्बैंड एंड वाइफ की जो मैरिज के साथ रिलेशनशिप है, जो इवॉल्व करना है, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है, वो कहीं और रह जाता है. और आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो मुझे आकर मेरी ज़िंदगी की सारी महरूमियाँ ख़त्म कर दे, जो कि इम्पॉसिबल है फॉर अनदर पर्सन टू बी दैट फेरी गॉड मदर इन योर लाइफ. ये जनरली होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि जो बंदा आपके बचपन को रिफ्लेक्ट करता है, एज यू हर्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स और यू नेवर गॉट टू बी क्लोज टू देम, तो होगा क्या कि अगर आप मेरे साथ वही कर रहे हैं जो मुझे पेरेंट्स ने किया, या मुझे वही हर्ट दे रहे हैं जो मेरे पेरेंट्स ने दिया, आई पिक यू, यू नो, आप बहुत फेमिलियर है मेरे लिए, एंड आई टेक यू अगेन, एंड दिस टाइम आई थिंक कैन गोइंग टू चेंज इट बिकॉज यू हैव हर्ट मी द सेम वे माई पेरेंट्स हैव हर्ट मी इन माई चाइल्डहुड. तो आई पिक यू एंड दिस टाइम माई एक्सपेक्टेशन इज कि मैं तुम्हें चेंज कर दूंगा, और मैं उस गलती का या उस महरूमी का बदला अपने आप से अपने आप को कंप्लीट कर दूंगा, इवॉल्व कर दूंगा. वेयरएज आपको तो पता ही नहीं कि आपने मुझे पिक क्यों किया. सो अपने पार्टनर को हम पिक इसलिए कर रहे हैं कि इसने मुझे उसी तरह हर्ट किया जैसे मेरे बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझे हर्ट किया, लेकिन इस टाइम इस बंदे को मैं चेंज करूँगा और मैं अपना हर्ट नहीं होने दूंगा. सो इस तरह आप रॉन्ग गाय को पिक करते हैं और आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि he is familiar because he hurts me the same way, or he has disappointed me the same way as my parents have done it in past, और इस दफ़ा मेरा end result फ़र्क होगा. So if the expectation is कि आप इस बंदे को change करेंगे, तो chances ये है कि marriage fail करेगी, because you can only change your own self, you cannot change anybody. So expectation इसलिए गलत हो जाती है, इसीलिए you fall in love with the wrong guy or your marriage fail, because आप उसको हर्ट से फेमिलियर होकर पिक करते हैं, आप उसको मोहब्बत में पिक नहीं करते. आपको लगता है कि ओह ये तो फेमिलियर है, ये ऐसे ही बात कर रहा है जैसे मेरे पेरेंट्स करते थे, हालांकि आपको वो बात करने का तरीका पसंद नहीं था. आप यू वांट टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी दिस टाइम. सो आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि ट्रॉमा है या अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं. सो हाउ डू यू डील विद इट? हाउ डू यू चेंज इट? Communication, real communication. The communication, and you have to understand कि relationship का मकसद आपको heal and evolve करना है. So if it is very clear to both the partners कि हम relationship में इसलिए हैं, हम couple इसलिए हैं कि हमने एक दूसरे को help करना, evolve करने में और heal करने में. So you need to communicate. You need to bring that issues जो तुम्हारे real issues है. You should not be scared of judgment. You should not be scared of कि the other person is not going to respect me. So you tell that what you feel right or what you feel wrong. Healing आपने खुद की, आपने अपने बचपन के issues को, couple can help each other to identify कि what are my triggers, where I go unresolved, where in a couple it is very hard for me to communicate to you, where I need to think कि अच्छा ये मेरे पार्टनर की बात मुझे समझ नहीं आती. सो आप एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और कोशिश करें कि कम्युनिकेट करते हुए ऑनेस्टी रखें. ये फिक्र ना करें कि अगला बंदा आपको कैसे परसीव करेगा. सो परसेप्शन शुड नॉट बी अ थ्रेट टू द पार्टनर कि अगर मैं ये कहूँगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, या मे बी तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करोगी, और मे बी तुम मुझे वुंडेड समझोगी. सो ये बहुत ज़रूरी है कि रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो of somebody's wounds or unfinished business or something from the back or shortcomings. So ये communication जो है respect के साथ आएगी. And अगर आप relationship में ये clear रखेंगे कि एक दूसरे को compliment करना है, जैसे आपका दीन, हमारा दीन ये कहता है
कि मियाँ बीवी का रिलेशनशिप कॉम्प्लीमेंट्री है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लफ्ज़ लिबास इस्तेमाल हुआ है। लिबास का मतलब है ऐसी चीज़ जिससे आपके फ्लॉज छुप जाते हैं। व्हेन यू वेयर अ ड्रेस, अ नाइस ब्यूटीफुल ड्रेस, आपके बॉडी के जो शॉर्ट कमिंग्स होते हैं, आपके जो चीज़ें आपको नहीं पसंद होती, आप उनको हाइड कर लेते हैं। सो यही बेसिक मकसद है रिलेशनशिप में कि आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, रिस्पेक्ट करें, हेल्प करें और आइडेंटिफाई करें। तो डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन होनी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आपको कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड नहीं करना। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने से कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट डिसअपेयर नहीं हो जाता। ये हमारा बहुत प्रिमिटिव बच्चों वाला जहन होता है कि अगर हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे या कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे या डिसएग्रीमेंट नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू बी वी आर लेबल्ड एज नाइस, गुड, वेरी हैप्पी कपल। Why do people avoid difficult conversations? Because it is the survival mode of your brain. Because you were told कि रिजॉल्व नहीं हो सकता। आपका बचपन में बहुत हेल्पलेस है, आप छोटे होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी होती है, आपकी अवेयरनेस थोड़ी होती है, आपके रिसोर्सेज शॉर्ट होते हैं, तो ब्रेन पहला मैसेज ये देता है कि दिस इज़ वेरी हेल्पलेस फील होता है कि नहीं हो सकता। तो वो जो मैसेज है, अगर आप उसको एड्रेस ना करें, आपके पेरेंट्स आपको हेल्प ना करें टू मीट चैलेंजेस, टू फेल, सो बेसिकली हम अवॉइड करते हैं टू फेल। सो इसीलिए हम मैरिजेस में भी, कॉन्फ्लिक्ट में भी, जनरली हम हर शॉर्टकमिंग में कोशिश करते हैं कि हम कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन ही ना हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा तो आई एम अ फेलियर। सो द रिलेशनशिप विद द फेलियर इज़ वेरी बिग इन आवर डेवलपमेंट। तो उसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है।